अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। मुझे बताओ, गलतियां होती रहती हैं, सभी से गलती होती है। अगर एक व्यक्ति कॉपी में नोट कर रहा है तो नोट करते समय उससे गलती हो सकती है। अगर तुम किसी कंपनी का डाटा कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हो, किसी कंपनी का डाटा, मान लो कंपनी का इंटरेस्ट, कंपनी का लोन, कंपनी का फर्नीचर, कंपनी की एसेट्स और कंपनी की लाइबिलिटीज, ये सारी चीजें तुम अकाउंट्स में डाल रहे हो, कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हो, गलती हो सकती है, कहीं पर भी गलती हो सकती है। काम की बात यह है कि उस गलती को, उस मिस्टेक को हम ठीक कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये है, गलती हो गई तो हो गई, और गलती को ठीक करना सीखना है हमें, है ना। तो देखो, अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3 या 4 नंबर के लिए, और कभी कभी तो 6 नंबर में भी आ जाता है, पास्ट एडजस्टमेंट। ले देके देखो, वैसे तो चैप्टर 1 में कई सारे टॉपिक है, कुछ छोटे टॉपिक और कुछ बड़े टॉपिक, लेकिन जो आने लायक टॉपिक है कुछ खास ही हैं, सारे के सारे खास नहीं है, वो सारे के सारे आते भी नहीं है पेपर में। कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जो बड़े हैं और जो पेपर में आते हैं, जिसमें से हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन करा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और अक्सर पेपर में देखने को मिलता है। अब है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट, और इसके बाद गारंटी। गारंटी को बाद में देखेंगे, पहले पास्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं। तो देखो, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इसको दो तरीके से जाना जाता है। पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक, या फिर एक नया नाम होता है कि अगर हम किसी गलती को ठीक कर रहे हैं तो उस ठीक करने के लिए कैसे काम किया जाएगा, पास्ट एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन, तुमने 11th क्लास के अंदर जाना होगा कि कई बार क्या होता है, एंट्री करते समय गलत हो जाती है तो हम रेक्टिफाई करते हैं ना, तो इसलिए इसको रेक्टिफिकेशन मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले दो खास बातें लिखाऊंगा, सिर्फ दो खास बातें, और यकीन मानो, अगर सिर्फ वो दो बातें तुमने पढ़ ली ना और समझ ली, समझो ये पूरा टॉपिक तुम्हें क्लियर हो गया। सिर्फ उन्हीं दो बातों का खेल है पूरे पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक में। तो आज के लिए सबसे पहले तुम्हें दो खास बातें लिखनी है, और वो कौन सी दो खास बातें हैं वो मैं तुम्हें बताता हूं। लिखो नोट के अंदर, नंबर 1 बात। मुझे बताओ, दो ही तरह की गलती होती है, गलती दो ही तरह की होती है हमेशा बिजनेस में। या तो तुमने किसी को गलती से कम दे दिया है, समझ रहे हो ना, किसी को क्या करा तुमने, गलती से कम दे दिया, गलती है। और अगर किसी को गलती से ज्यादा दे दिया, ये भी गलती है। क्वेश्चन ये कि ये दो तरह की गलतियों को हम ठीक कैसे करेंगे, दो तरह की गलतियों को ठीक कैसे करेंगे। अगर किसी को कम दे दिया या फिर किसी को ज्यादा दे दिया, तो दो बातें लिखाऊंगा और बिल्कुल हिंदी में लिखवाऊंगा, हिंदी में तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्टली उसी हिंदी में उस बात को नोट करना है। वो बात मैं चेक कर सकता हूं तुम लोगों के रजिस्टर में। तो नोट के अंदर नंबर 1 पॉइंट लिखो कि या तो किसी को क्या मिला होगा, कम। तो लिखो, क्या लिखोगे, कम मिला है ना। हो सकता है ना, कम मिला है, बिल्कुल यही चीज लिखनी है। मैं रजिस्टर में नोट करते हुए देख सकता हूं कि तुमने क्या लिखा है, और जरा सा भी चेंज नहीं करना, बिल्कुल भी इंग्लिश में नहीं लिखना, हिंदी में यही 3 शब्द लिखने हैं, कम मिला है। फिर देखो खेल पास्ट एडजस्टमेंट का, क्या लिखा है तुमने, कम मिला है। कहने का मतलब ये कि देने थे 10 रुपए और दिए कितने, 8 रुपए। देने थे 10 रुपए और दिए कितने, 8 रुपए। दो बातें होती हैं, या तो कम मिला है, इसके साथ साथ है ना एक और लिख लेना, ऑब्लिक लगा के, ऑब्लिक लगा के एक वर्ड लिखो, कम मिला है या नहीं मिला। बताओ, ये तो इससे भी बड़ी गलती है। देखो, चाहे गलती ये हो कि भाई 10 रुपए देने थे और तूने दिए कितने, मुझे 8 दिए, कम दिए ना, गलती। तूने 10 रुपए देने थे, तूने दिए ही नहीं अभी तक, ये भी तो गलती है, देने चाहिए ना, दिए तो नहीं अभी तक। दोनों तरह की गलती एक ही है, कम मिला है या मिला ही नहीं, ठीक है। ध्यान रखो, दोनों ही केस में चाहे कम मिला हो या मिला ही ना हो, ध्यान रखो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी कि मैंने क्या लिखवाया है, लेकिन इस बात को ना याद करने की कोशिश करो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें ये बात और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। पहले इस बात को समझो, ये लिखा हुआ क्या है। देखो, अगर किसी भी व्यक्ति को कम मिला हो या फिर मिला ही ना हो, ध्यान से सुनो, अगर किसी भी व्यक्ति को कम मिला है या मिला ही नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानी जाएगी, रॉन्ग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या माना जाएगा, रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब समझते हो, रॉन्ग का मतलब है गलत, रॉन्ग का मतलब क्या है, गलत है। तो ऐसे में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानी जाएगी, गलत। कैसे मानी जाएगी और क्या निकलेगा वो सारी बातें मैं बता दूंगा जब क्वेश्चंस करेंगे, पहले तो इतनी सी बात को नोट कर लो। और अब लिखो नंबर 2, नोट के अंदर ही चलना है, मैंने बोला था ना 2 नोट लिखवाऊंगा, 2 नोट लिखवाऊंगा और सारा पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक खत्म। तो नोट के अंदर ही लिखो नंबर 2, दो ही बातें होती है, या तो कम मिलता है ना, या फिर गलती से क्या हो जाता है, ज्यादा मिल जाता है। ये भी गलती हो जाती है कई बार, तो लिखो ज्यादा
मिला है, ये बड़ी दिक्कत है, ज्यादा मिला है। देखो कैसे करना है तुम्हें नोट, तुम्हें लिखना है कम मिला है या नहीं मिला, उसके आगे लिखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है, रोंग होती है, ठीक है। और अगर ज्यादा मिला है, किसी को तुमने गलती से क्या दे दिया है, ज्यादा, तो ऐसे में तुम्हारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानी जाएगी, राइट डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों बातों का क्या मतलब है सब समझ में आ जाएगा अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। जब किसी को कम मिला हो या मिला ही ना हो, तब तो तुम्हारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रॉन्ग है, और अगर किसी को गलती से ज्यादा मिल गया है, तब तुम्हारी वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो राइट है, ठीक है। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तब तुम्हें बातें समझ में आएंगी। तो अगर किसी को तुमने कम दे दिया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम्हारी गलत मानी जाएगी, गलत। और अगर तुमने किसी को ज्यादा दे दिया, तो ज्यादा तो सबको पसंद होता है, कोई मना करेगा कि 10 रुपए देने थे और गलती से कितने दे दिए, 20, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या मानेंगे, सही मानेंगे। अब तुम कहोगे ये क्या बात होती है, तो देखो अभी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो मेरे पढ़ाने का तरीका है, यहाँ पर है ना, सही गलत का फैसला मत करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। किसी को कम मिल जाएगा ना, तो लड़ने के लिए आ जाएंगे और बोलेंगे गलत हुआ है, गलत हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत है। और अगर किसी के पास ज्यादा चला गया, तो ज्यादा चला गया तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब क्या बोलेंगे, सही हुआ है, सही हुआ है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सही है, ठीक है। एक तरीका तो ये है पहचानने का सही और गलत। एक तरीका ये है कि क्वेश्चन खुद बता देगा कि उसने गलती क्या करी है ना, क्वेश्चन खुद बता देगा उसने गलती क्या करी है। तो देखो पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर क्या होता है, वो है ना सिर्फ हमसे एक जर्नल एंट्री बोलते हैं, कितनी जर्नल एंट्री, एक, और क्वेश्चन आ जाता है 4 या 5 नंबर में। अब तुम सोचो एक एंट्री के लिए 4 या 5 नंबर, इसका मतलब ये हुआ एंट्री बड़ी दमदार है। तो देखो एंट्री तो बड़ी सिंपल सी है, लेकिन एंट्री के लिए जो अमाउंट कैलकुलेट किए जाएंगे, तुम्हें मालूम है ना जर्नल एंट्री में अमाउंट डालने पड़ते हैं, एक अमाउंट डेबिट में आता है तो दूसरा अमाउंट क्रेडिट में आता है, तो उस अमाउंट की कैलकुलेशन का खेल है सारा। अगर उस अमाउंट को अच्छे से कैलकुलेट कर लिया तो वो जर्नल एंट्री परफेक्टली हो जाएगी, और अगर वो अमाउंट की कैलकुलेशन ही गलत कर दी तो फिर कैसे बात बनेगी, फिर तो बात बन ही नहीं सकती। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन तुम लोगों के पास होना चाहिए, जैसा कि तुम्हें मालूम है मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूं, और एडजस्टमेंट एंट्री का क्वेश्चन है। रिया, मोना और निशा, देखो भाई कितने बढ़िया नाम है, रिया, मोना और निशा शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1, और ये 3:1 में प्रॉफिट शेयर करती थी, मतलब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये थी 3:2:1। फिर ये कह रहे हैं द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल के प्रॉफिट इनके ये हैं, एक 40 और 84,000 और 1,06,000, ये इनके पिछले 3 साल के प्रॉफिट हैं। दिस प्रॉफिट बाय मिस्टेक, मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन या तो गलती खुद बता देगा या फिर सही गलत हमें फैसला करना है। क्या क्वेश्चन ने मिस्टेक खुद बताई, बिल्कुल मिस्टेक खुद बताई, देखो क्या है, these profits, कौन से प्रॉफिट्स, ये वाले प्रॉफिट्स, these profits were by mistake shared equally, देखो कर दी ना गलती, उन्होंने बोला कि ये जो प्रॉफिट है ना गलती से इक्वली शेयर हो गए, मतलब किस रेशियो में शेयर हो गए, 1:1:1। मुझे बताओ इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या 1:1:1 थी, क्या थी इनकी रेशियो, इनकी रेशियो थी 3:1, लेकिन बेवकूफों ने क्या करे भाई, तीनों की तीनों लड़कियां जो ठहरी है ना, तीनों ने क्या करा, इस प्रॉफिट को ना, ये तीनों साल के प्रॉफिट को 1:1:1 में बांट लिया, गलती कर दी ना। मुझे बताओ सही क्या है और गलत क्या है, मुझे बताओ क्या ये रेशियो गलत है, बिल्कुल। कैसे पता चला, दिमाग मत लगाओ, इस बार तो क्वेश्चन ने खुद बता दिया, देखो क्या लिखा बता, दीज प्रॉफिट्स वर बाय मिस्टेक। भाई एक तो क्वेश्चन खुद बता रहा है, और क्या लोगे, और अगर देखो खुद भी नहीं बताता तो जरा सोच कर देखो, जब इनकी रेशो ये है, जब इन्होंने फैसला करा कि रेशो ये रखे करेंगे और बांट दिया इक्वली, तो बताओ गलत करा है सही करा, गलत करा भाई, है ना, ये है रॉन्ग, और ऊपर वाली क्या है बताओ, ऊपर वाली है राइट। बस इसी चीज का फैसला करना होता है हमें कि हमें सही क्या करना था और गलत क्या हो गया, करना क्या था और कर क्या दिया, ठीक है, अब उसको ठीक करना है, इसी चीज को तो एडजस्टमेंट बोलते हैं। एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है, गलती से ना किसी को 1,000 रुपए देने थे और किसी को 500 रुपए देने थे, अब 500 वाले को मैंने 1,000 दे दिए और 1,000 वाले को कितने दे दिए, 500 दे दिए, गलती कर दी ना, वापिस लो, इससे 500 वापिस लो और उसको 500 दो बेचारे को, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, यही तो कहलाती है एडजस्टमेंट।
और वही एंट्री हमें करनी है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम। वो ये कह रहा है कि इसके लिए जर्नल एंट्री बताइए, और उसका वही मतलब है एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, कभी कभी लिखा हुआ होगा करेगा एडजस्टमेंट एंट्री और कभी कभी लिखा हुआ होगा नेसेसरी जर्नल एंट्री। वो तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओगे तो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आता जाएगा कि एडजस्टमेंट एंट्री का है या किस टॉपिक का है। ठीक है, तो देखो एक जर्नल बनाना है और कुछ भी नहीं करना। तो देखो अभी मैं तुम्हें जर्नल एंट्री तो बना नहीं सकता क्योंकि अभी मैं बताऊंगा ही नहीं कि कैसे बनेगी। जर्नल एंट्री से पहले ना तुम्हें वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। हर एक एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में क्या तुम वर्किंग नोट से बच जाओगे? नहीं, तुम वर्किंग नोट से नहीं बच सकते, तुम्हें हर क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट इज कंपलसरी फॉर एवरी क्वेश्चन ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो कंपलसरी है वो। तो देखो जर्नल के लिए तुम एक काम करना, मैं तुम्हें आइडिया बता देता हूं। तकरीबन 5 या 6 लाइनें छोड़ दो। तुम कहोगे एक जर्नल एंट्री के लिए 5-6 लाइनें, देखो लाइनें ज्यादा हैं, जानबूझकर छोड़वा रहा हूं। कम पड़ जाए तो दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा हो जाए तो दिक्कत नहीं होगी। तो 4-5 लाइनें छोड़ दो। ठीक है, और उसके बाद तो तुम्हें खुद ही अंदाजा होता जाएगा कि कितनी लाइनें छोड़नी है। तो 4-5 लाइनें छोड़ने के बाद हम वर्किंग नोट बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले वर्किंग नोट। देखना यह है कि मैं वर्किंग नोट में करूंगा क्या, मुझे बताओ। वर्किंग नोट हम एडजस्टमेंट के लिए तो बना रहे हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, इसी के लिए तो वर्किंग नोट बनाया जा रहा है। और किस चीज की एडजस्टमेंट करने के लिए? प्रॉफिट की। देखो मुझे बताओ, क्वेश्चन ने हमें बताया था पिछले 3 साल के प्रॉफिट 1,40,000, 84,000, 1,06,000। और ये तीनों प्रॉफिट देखो क्या लिखा हुआ है, दीज प्रॉफिट्स वर बाय मिस्टेक, गलती से इक्वली, मतलब इन तीनों प्रॉफिट में गलती हो गई। किन में गलती हो गई? तीनों के तीनों प्रॉफिट में। तो पहले एक काम करते हैं, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख लेना 3 ईयर्स, 3 साल के। तो देखो 1,40,000 है, 84,000 है और 1,06,000 है। मुझे बताओ 3 साल के प्रॉफिट कितने मिलेंगे टोटल बनाकर? भाई ये तो 12th क्लास के बच्चों के लिए बाएं हाथ का खेल है। 3,30,000 है ना। गलती इस प्रॉफिट में हुई है। गलती किस में हुई है? गलती इस प्रॉफिट में हुई है। और गलती ये हुई है कि ये प्रॉफिट जो है इक्वली बांट दिया। बोर्ड पे देखो किस चीज की गलती हुई है। गलती ये हुई है कि हमने ये प्रॉफिट है ना जल्दबाजी में कैसे बांट दिया? इक्वली, जबकि इक्वली नहीं बांटना था, जबकि हमें इक्वली नहीं बांटना था। भाई जब रेशियो सेट कर रखी है तो रेशियो में बांटो, इक्वली क्यों बांटोगे? ठीक है, तो एक है ना छोटी सी स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है स्टेटमेंट फॉर एडजस्टमेंट। तुम कहोगे क्या ये रफ है या फिर ये फेयर काम है? मैं बोलूं फेयर काम है, इसको रफ मत मानना, असली काम तो यही है। ये जो स्टेटमेंट बनेगी ना, टीचर ढूंढ कर चेक करेगा कि बच्चे ने कहां बनाई है। अगर उसको नहीं मिली और तुमने जर्नल एंट्री कर रखी है, ठीक है, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ये स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर स्केल से बनानी है। देखो किस तरह से स्टेटमेंट बनाई। एक कॉलम पर्टिकुलर्स का थोड़ा सा बड़ा बनेगा और उन पार्टनर के कॉलम, कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे, रिया, मोना, निशा। और एक कॉलम बने करेगा टोटल का। स्टेटमेंट को दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना। हर बार हर क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में तुमको ये स्टेटमेंट तो भाई बनानी ही पड़ेगी। क्या तुम इस स्टेटमेंट से बच सकते हो? नहीं, बचने का कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। तो देखो जल्दी से, विद द हेल्प ऑफ स्केल यू कैन ड्रॉ दिस पर्टिकुलर टेबल फॉर द एडजस्टमेंट। तो देखो करना क्या है मुझे बताओ। पहले कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे, राइट वाला या रोंग वाला? पहले हम लिखे करेंगे राइट वाला। बोर्ड पे देखो, यहां पर हम लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे बताओ राइट डिस्ट्रीब्यूशन जो था किसका था? प्रॉफिट का। क्या होना चाहिए था? मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन ने हमको ये रेशियो बता रखी थी ना? क्या क्वेश्चन ने हमको 3:1 वाली रेशियो बताई थी या नहीं बताई थी? यही तो थी राइट। बताओ क्या ये रॉन्ग थी? नहीं, राइट थी। अब मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे 2 मिनट के लिए देख लो। राइट डिस्ट्रीब्यूशन करना है और प्रॉफिट था कितना टोटल? बोर्ड पे देखो, तीनों साल का प्रॉफिट मिलाकर टोटल था 3,30,000। तो टोटल कितना आ गया? 3,30,000। अब मुझे बताओ
3,30,000 का रिया को कितना मिलना चाहिए था? 3,30,000 का मोना को कितना मिलना चाहिए था? 3,30,000 का निशा को कितना मिलना चाहिए था? और किस रेशियो में बांटना है? 3:1 में। अब देखो ये काम करना तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, रेशियो में बांटना। तो देखो मैं बता देता हूं, रिया को मिलना चाहिए था 1,65,000, मोना को मिलने चाहिए थे 1,10,000 और निशा को मिलने चाहिए थे 55,000। मैंने ये काम क्यों नहीं करके दिखाया बांटने का? क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं भाई अब तो हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब तो तुम्हें रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत आसानी से आ चुका है। मुझे बताओ ऐसा होना चाहिए था ना? रिया को कितने मिलने चाहिए थे? मुझे बताओ रिया को कितने मिलने चाहिए थे? रिया को मिलने चाहिए थे 1,65, मोना को 1,10, निशा को 55। देखते हैं क्या तीनों को कितने कितने मिले। अब देखो बोर्ड पे इसी के नीचे लिखेंगे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, गलत वाला। अब मुझे बताओ गलत वाला जो हुआ है प्रॉफिट का, क्या वो इक्वली हुआ है ना? देखो बोर्ड पे जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है प्रॉफिट का वो कैसे हुआ है? इक्वली हुआ है। इक्वली का मतलब 1-1-1। और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट वही है 3,30,000। बताओ 3,30,000 को बराबर बराबर बांटोगे तो कितना कितना मिलेगा? 3,30,000 रुपए का अमाउंट तुम्हें 3 लड़कियों को बराबर बराबर देना है, तो बताओ 1,10 मिलेगा ना? 1,10 इसको मिला, 1,10 इसको मिला, 1,10 इसको मिला, सही है ना? मुझे बताओ 1,10, 1,10, 1,10 तीनों को 1,10,000 रुपए मिल चुके हैं। अब हमें यह फैसला करना है कि किसके पास कम रहा और किसके पास ज्यादा रहा, किसके पास कम चला गया और किसके पास ज्यादा चला गया, है ना? इसी चीज को तो गलती बोलते हैं। किसी के पास अगर कम चला जाए तो दिक्कत, किसी के पास अगर ज्यादा चला जाए तो दिक्कत। अब जरा देखो रिया का देखकर मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे देखना, राइट का क्या मतलब होता है? राइट का मतलब होता है मिलने थे 1,65, मिलने कितने थे? सही मायने में इसको मिलने चाहिए थे बेचारी को 165 और बेचारी को मिले कितने हैं? 1,00,000। बोर्ड पे देखो मिलने कितने चाहिए थे? 1,65 और मिले कितने हैं? 1,00,000। देखो रोंग का मतलब है मिल चुका है, मिल चुका है, ठीक है। और राइट का मतलब क्या है? राइट का मतलब है मिलना था, बस। ये जो मैंने तो हिंदी में शब्द लिख दिए हैं ना, मिल चुका है और मिलना था, बस इन्हीं दो की बात है सारी की सारी। देखो मिलना था राइट वाला और मिल चुका है रोंग वाला, है ना? देखो मिलने थे 1,65 और मिल चुके हैं 1,00,000। बताओ ज्यादा मिले या कम मिले? ज्यादा नहीं मिले, कम मिले। और कितने कम मिले हैं? जल्दी से बताओ कितने कम मिले हैं? 65,000। मुझे बताओ 65,000 और दोगे ना इसको? रिया कहेगी, भले ही वो लड़की है तो क्या बोल नहीं सकती, खुलकर बोलेगी, अपने हक के लिए बोलना ही चाहिए। रिया बोलेगी मुझको मिलने थे 1,65 और आप लोगों ने मुझको 1,00,000 रुपए दिए हैं। रिया बोलेगी कि राइट के अकॉर्डिंग मुझे कितना मिलना चाहिए था? 1,65, 1,65,000 और आप लोगों ने मुझको सिर्फ कितने दिए हैं? 1,00,000। मुझे 65,000 और दो। अब जरा मेरी बात को ध्यान रखना, किसी को देने का तरीका होता है क्रेडिट, ब्रैकेट में लिख लेना क्रेडिट। देने का क्या तरीका? बोलो। देने का तरीका क्रेडिट और लेने का तरीका? लेने का तरीका डेबिट। किसी को देने हैं क्रेडिट, किसी से लेने हैं डेबिट। लेकिन अगर किसी बच्चे को इसके बारे में और डीपली समझना है कैसे, तो वो मैं बोर्ड क्लास में बता सकता हूं। अभी तो इतनी सी बात ध्यान रखो, और मैं ये समझता हूं इतनी सी बात ही तुम लोगों के लिए मोर देन इनफ होगी कि देने का क्या तरीका है? देने का तरीका है क्रेडिट और लेने का क्या तरीका है? डेबिट। अब इधर आ जाओ मोना पर। देखो मोना को मिलने थे 1,10 और मोना को कितने मिले हैं? 1,10। बताओ भाई, इंसाफ हो गया। इसकी तो भगवान ने सुन ली। बेचारी को बेचारी तो ये है ही नहीं भाई, इसको बेचारी क्यों बोलेंगे? बेचारी तो रिया थी। बेचारी कौन थी? बेचारी तो रिया थी। मोना को मिलने थे 1,10, मोना को मिले हैं 1,10। बिल्कुल खाली छोड़ देना डैश लगाकर। डैश लगाकर क्या करना है? खाली छोड़ देना है। अब निशा पर आ जाओ। देखो जरा
निशा को मिलने थे 55,000। निशा को कितने मिलने थे? 55,000। और निशा को मिल कितने गए? 1,10। बताओ, घपला करती है और बोल नहीं रही है। देखो चालू कितनी है, मिलने थे 55,000 और लेकर बैठी हुई है 1,10। रॉन्ग वाला मतलब मिल चुका है और राइट वाला मतलब मिलना था। मैंने पहले ही बताया कि अगर क्वेश्चन में तुम्हें राइट और रॉन्ग पता चल जाएगा ना, क्या पता चल जाएगा? राइट और रॉन्ग, क्वेश्चन तो वहीं पर सॉल्व हो गया समझो। देखो मिलना था 55, मिल गए 1,10। कितने ज्यादा लेकर बैठी हुई है? माइनस करके बताओ। ये लेकर बैठी हुई है 65,000 ज्यादा, 65,000। तो बताओ इससे कटवाएंगे ना, निकाल हमारा पैसा चुपचाप से पहली फुर्सत में। हम क्या बोलेंगे? ये जो तूने जेब में रख रखे हैं ना 65,000 ज्यादा पैसे, चुपचाप से दे दे शराफत से। ये कहेगी ले लो। लेने का तरीका क्या है? लेने का तरीका है डेबिट। अभी बताया था ना, लेने का क्या तरीका है? लेने का तरीका है डेबिट। और देने का क्या तरीका है? देने का तरीका है क्रेडिट। क्या तुमको डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट पता चल गया? पता चल गया ना? बस इसी के बाद ये एडजस्टमेंट एंट्री हमारी खत्म। अब तुम जर्नल बना सकते हो। बोर्ड पे देखो, निशा को क्या करना है? डेबिट 65,000 से, और रिया को क्या करना है? क्रेडिट 65,000 से। आ गया ना डेबिट और क्रेडिट बराबर? तुम कहोगे क्या हर बार डेबिट और क्रेडिट बराबर आएगा? तो बताओ 11th क्लास से यही तो करते आ रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, है ना? तो देखो अब जर्नल बनाना बाएं हाथ का खेल है। मैं इसको रब कर देता हूं। अगर ये रह गया है तो वीडियो पॉज करके या बैक करके देख लेना। तो ध्यान रहे, निशा को क्या करना था? मैं तो भूल गया। निशा को भाई क्या करना था? डेबिट करना था। कर देते हैं। एक छोटा सा जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। देखो मैं तो रफली सा बना रहा हूं, लेकिन तुम लोग प्रॉपर स्केल वगैरह से, लेजर फोलियो वगैरह, है ना, पर्टिकुलर्स। देखो निशा को क्या करना था? डेबिट। तो निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करना था भाई? 65,000 से। और किससे? और किसको मिलना था? रिया को। रियास कैपिटल अकाउंट। और कितने से क्रेडिट करना था? 65,000 से। भाई सीधी सी बात है, जिसने ज्यादा लिया था चुपचाप से दे दो, भगवान से डरो। भगवान से डरो। और भगवान से मतलब अकाउंटेंट से। अकाउंटेंट पता लगा लेगा जरा सी देर में किसको ज्यादा मिला और किसको गलत मिला। बताओ ये कौन करेगा एडजस्टमेंट एंट्री? अकाउंटेंट करेगा। अकाउंटेंट ही न्याय करता है बिजनेस के अंदर। और नरेशन क्या लिखना है? नरेशन ये लिखना है, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट मेड। बस प्रॉफिट की एडजस्टमेंट हमने कर दी। अच्छा इसको बंद कर दो। बहुत ही आसानी से हमने इस एंट्री को अंजाम दे दिया। अच्छा देखो पूरा क्वेश्चन मैंने सारा कुछ समझा दिया, मेरे ध्यान ही नहीं रहा। इफेक्ट 65 का नहीं है, इफेक्ट 55 का है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? यही तो दिक्कत रहती है वीडियो की। सामने बच्चे होते हैं, अगर कैलकुलेशन गलत हो जाती है तो बता देते हैं। इसी वजह से मैं सॉल्यूशन खोल कर रखता हूं, और आज ही मैंने सॉल्यूशन नहीं खोला है और आज ही गड़बड़ हो गई। तो देखो खैर तुम लोगों को पता चल गया होगा, इफेक्ट 65,000 का नहीं है, इफेक्ट तो 55,000 का था। तो उसमें भी ठीक कर लेना। अभी जो वर्किंग नोट बनाया था ना, उसमें भी ठीक कर लेना। अभी मेरा ध्यान गया फाइनल आंसर पर, मतलब जो बुक के अंदर फाइनल आंसर लिखा होता है ना 55,000 का, उस पर ध्यान मेरा अब गया है। तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, चीजें भी समझ में आ गई होंगी, और हो सकता है तुम्हें ये कैलकुलेशन पहले ही पता चल गई हो। अब वीडियो में तुम बता नहीं सकते, है ना? तो थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया।